नमक चमक डाल देते हैं, नमक चमक डाल देते हैं। Everybody- मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, महबूब के आगे नहीं चलती। वो सांझ कहे मैं सांझ सजा दूं, जो हाँ कर दे दुनिया को बता दूं। वो कह दे रुसवा है दुनिया से, वो कह दे रुसवा है दुनिया से, मैं उस दुनिया में आग लगा दूं। वाह 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 वाह। थैंक यू। कल से तुम आग ही लगा रही हो, मैं देख रहा हूँ। हाँ, सर मैडम क्या बताऊँ कहाँ कहाँ लगाई इन्होंने आग। कल 4 लोग घायल हो गए थे जो आए थे वहाँ पे। तो इस बार तो मैं दुनिया में आग लगाने का पूरा प्लान करके आई हूँ। हैं? हाँ। लगाओ फिर आग। शुरुआत कर दीजिए। हाँ करिए। तो मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है जी। और इसमें खोया लगा लेते हैं। ये देखिए खोया है तो प्रेस करके इसको हम बढ़िया तरीके से रोल कर लेते हैं। और इसको प्रेस कर लेते हैं ब्रेड को, ठीक है। तो ये तो 2 ब्रेड का ना 1 ब्रेड का चाहिए। अब मैंने 2 लगाए हैं ताकि रोल मेरा बढ़िया बन जाए। हाँ जी। आप एक चीज और बताइए कि आजकल जो है ना हाँ कि कई चीजों को लेकर बच्चों के खाने को लेकर के खास जी तौर से जी बहुत सारे नियम कानून और कह रहे हैं कि बच्चे लोग जो है वो फास्ट फूड खा रहे हैं हाँ। और दूसरी चीज खा रहे हैं। हाँ। तो आप एक शेफ है और आप जो है हाँ। उस चीज को ज्यादा बेहतर और आसानी से बता भी पाएंगे जी कि जो सवाल उठ रहे हैं बच्चों की, जो भारत में जो प्रधानमंत्री ने कहा कुछ जी। दिन पहले कि मोटापे की जो समस्या है, जी उन्होंने अभी गणतंत्र स्वतंत्रता पे 26 जनवरी को जो है हाँ सारे उसमें उन्होंने 15 अगस्त को ये बात भी कही है वहाँ हाँ। से कि भाई हमारा मोटापा जो है वो एक बड़ी समस्या होती है। तो खान पान के साथ और खास तौर से बच्चों के लिए किस तरह का खान पान हो, आप क्योंकि हमेशा किचन में रहते हैं, खाने के साथ रहते हैं, किस तरह की चीज़ें बच्चों को दें ताकि उनका जो जीवन है, उनकी जो ओबेसिटी है वो ठीक रहे और बच्चों का सेहत भी बने। कुछ ऐसा बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मैं बहुत पहले से बोलता आया हूँ, इंडिया लैक्स स्टेडियम्स, ठीक है। इंडिया में स्टेडियम बहुत कम है, इंडिया में स्टेडियम चाहिए। और हमको हम सबको पता है कि आजकल एंटरटेनमेंट क्या है, मॉल्स। तो स्टेडियम शुड बी एंटरटेनमेंट सेंटर्स ऑल्सो, एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस लॉन्ग। वी डोंट हैव स्टेडियम। आवर एंटरटेनमेंट इज कि बच्चा जिद कर रहा है या कुछ हो रहा है, चलो मॉल चलो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मॉल में वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। थक के बाद में वो खाना खाता है और वो ऐसा खाना खाता है जो शायद हमें लगता है कि नहीं। सो वी नीड गुड स्टेडियम्स एंड आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस लॉन्ग। वी गवर्नमेंट इनिशिएटिव होना चाहिए, बहुत सारे स्टेडियम होने चाहिए, ठीक है। स्टेडियम शुड नॉट बी जस्ट फॉर क्रिकेट, स्टेडियम शुड बी फॉर मल्टीपल थिंग्स। हिंदुस्तान में स्टेडियम है भी तो सिर्फ क्रिकेट के लिए है, ठीक है जी। बंगाल में तो फुटबॉल के लिए ज़्यादातर, ठीक है जी। यू कैन नॉट हैव जस्ट स्ट्रक्चर, यू हैव टू हैव जिम सेंटर्स। दुर्गा पूजा कौन कौन एंजॉय करता है? अरे पूरा बंगाल एंजॉय करता है, कौन तो एक सवाल है, जो भी सही जवाब देगा जी। उसके लिए गिफ्ट तैयार रखे। हरपाल सर जो है खुद उनको स्टेज पे बुलाएंगे ओहो। और अपने हाथों से गिफ्ट देंगे। हमने स्प्रिंग रोल की तरह रोल कर दिया 2 ब्रेड्स को रख के, फिर उसके बाद पानी वाला हाथ लगा के थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि रोल्स में पकड़ अच्छे से आ जाए। उसके बाद तवे में घी डाल के हल्का सा हमने इसे ग्रिल कर लिया ताकि टेस्ट बेहतरीन हो जाए। अब ये जो दूध में मैं सोक कर रहा हूँ ताकि ब्रेड जो है, जो हमने ब्रेड प्रेस की थी उसको सॉफ्ट करना है।
ठीक है, इसलिए मैं दूध में इसे रोल कर रहा हूँ, मतलब सोक कर रहा हूँ इसे थोड़ी देर, ताकि ये सोक होके किस तरह का भोजन बच्चों के लिए हो जो उनके मानसिक और शारीरिक जो उनका जो विकास है उसमें बेहतरीन तालमेल, किस तरह का नाश्ता, दोपहर का लंच। चलिए एक बड़ी क्लासिक थोड़ा सा चीज आपने आप देते हैं केसर वाली, ठीक है जी। सर वहाँ से लोग कर रहे हैं। ओह, अब ये देखिए, ये कमाल की चीज है, तो होना ही चाहिए ना। ये लीजिए मैडम, खाओ ना, खा दो, ऐसे ही खा दो, खाओ ना मैडम। वाह, ये पूरा मेरा ही है। पूरा आपका लगता है कि दुर्गा पूजा अपने आप में इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, पूछिए मत। मुझे ये भी ऐसा लगता है कि वो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इतना प्रमोट करना चाहिए कि लोग बाहर से आए, देखें यहाँ पे, यहाँ के जो कलाकार है, जो पंडाल्स बनाते हैं, जो लाइटनिंग दिखाते हैं, इतनी सुंदर होती है वो लाइटनिंग कि मुझे लगता है कि सिर्फ वो बंगाल तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो पूरा हिंदुस्तान को आके देखना चाहिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक इकॉनमी बन सकती है दुर्गा पूजा इटसेल्फ, ठीक है। श्रद्धा के हिसाब से तो है ही है, लेकिन एक इकॉनमी बन सकती है। जैसे कुंभ मेला एक इकॉनमी बन गई है, दुर्गा पूजा भी एक इकॉनमी बन जानी चाहिए। आप देखते हैं कि एक रिचुअल है यहाँ पे, पूजो और बाजार 1 महीना पहले से शुरू हो जाता है ना, कपड़े खरीदना, 5 दिन के 5 सेट तरीके के कपड़े। वो एक चलन मैंने बहुत कम देखा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ देखा, अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, वैसा चलन उतना मैंने महाराष्ट्र में नहीं देखा। यहाँ देखा कि हर दिन एक जो है स्कीम चाहिए, वो भाई अलग कपड़ा, मजा ही अलग है। महाराष्ट्र में 10 दिन का गणेश चतुर्थी जी है, यहाँ पे बंगाल जी, में, तो आप दोनों में कंपेयर करेंगे? नहीं, दोनों देखिए स्पिरिचुअली दोनों अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो कलाकारी है, जो आपको पंडाल्स दिखते हैं, जो कलाकार यहाँ पे काम करते हैं, वो बहुत ही प्रशंसायक है, मतलब बहुत बढ़िया काम करते हैं। दे आर टू गुड। और आज पूरे विश्व में अगर किसी को इस तरह की पंडाल बनानी होती तो बंगाल से ही कलाकार लोग जाते हैं और कहीं से नहीं जाते हैं, और ये एक बड़ी बड़ी चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ना एक टूरिज्म के माध्यम से प्रमोट होना चाहिए। पूजा तो है, लेकिन एक टूरिज्म के माध्यम से मिठाई खाने को मिलेगी, बंगाल का कल्चर देखने को मिलेगा, और फिर पंडाल तो देखने मिलेगा ही। पूजा तो है ही है। जी हाँ, অনেক ইচ্ছা, আমি আসতে পারি তো আসবো। बंगाल के कौन से दिन जी হ্যাঁ, বেঙ্গলি কি কথা বলবো বলুন না আপনি? আমি তো খুব ভালো করে বলতে পারি, পড়তেও পারি। আমি এখন লিখতে ভুলে গেছি, কিন্তু পড়তেও পারি। আর আমি যখন আমি বম্বেতে থাকছিলাম, ঠিক আছে, এখনো থাকি, ওই লোকাল ট্রেনের মধ্যে আমার সামনে কিছু পশ্চিম বাঙালের লোক ছিল, ওরা চুপচাপ বাংলায় আমার উপরে কিছু কিছু বলছেন। আন্ধারি স্টেশন যখন এসেছে, আমি ওনার সময় নেমে বললাম, এই যে দাদা কি বলছিলেন আমার উপরে? আরে দাদা বাংলা বলতে পারেন নাকি? so that is a good thing, and I always tell people कि हम ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, इसमें नेशनल इंटीग्रेशन एक प्रकार से 100% आ जाएगा अगर कोई इंसान 6-7 भाषाएं बोल लेता ना हिंदुस्तान की, वो नेशनल इंटीग्रेशन। बंगाल का कौन सा डिश आपका फेवरेट लगता है? अरे एक हो तो बताऊं, मैं आज सुबह से याद कर रहा हूं कि मैंने ये तो खा लिया, मिष्टी दोई खा लिया, सौंदेश खा लिया, ठीक है, अब मुझे सीताभोग खाना है, वो मैंने खाया नहीं है। हाँ वो खाना है मुझे। आजकल के चिल्ड्रन, इवन अडल्ट चिल्ड्रन 18-19 ईयर्स ओल्ड, दे से घर का खाना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा नहीं होता है, आप लोग बना नहीं पा रहे, मदर्स को बोलते हैं। Why they say this? What is the special recipe? I think it is the reverse. While the children are saying this, and we all chefs are looking forward to principles of home cooking. हम वो प्रिंसिपल्स ढूंढ रहे हैं जो होम कुकिंग से मैच होती हो, और होम कुकिंग के प्रिंसिपल्स के दौरान वो डिश बने।
हम as chefs we are all going regional, we are all going deeper into India to find classical deeper home recipes, चाहे वो किसी झोंपड़े से निकल के आ रही हो या किसी रूरल एरिया से आ रही हो, हम वो ढूंढ रहे हैं। ये फेज है बच्चों का। आई थिंक दे गो थ्रू दिस, दे से दैट यू नो घर जैसे घर पे वैसा नहीं होता बाहर का खाना, क्योंकि बाहर बटर क्रीम चीज सब डलता है, घर पे कौन डालता है बताइए? घर पे कोई नहीं डालता है ना। घर पे आदमी हेल्दी खाना खिलाता है आपको, आप हेल्दी खाना खाइए। एक बार आपका वो म्यूजिक, हाँ। जो टैगलाइन, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। मुझे मैं बंगाल के लोगों के लिए एक भाई मैं कहता हूं कि सभी को पूजो मुबारक। मैं ये कोशिश करता हूं और ये आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में विपदा चल रही है, लेट देयर बी पीस। माँ दुर्गा से ये प्रार्थना है कि पूरा पीस हो जाए वर्ल्ड में, सब लोग जिए अच्छे से। लुक एट द वे वर्ल्ड इज राइट नाउ, तकलीफ कितनी है, हम कितने मजे से सब कुछ खा पी ले रहे हैं, कुछ लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा 7-7 दिन। सो माँ दुर्गा के सामने ये अरदास है, ये बेनती है कि ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए कि वर्ल्ड खुश रहे सब लोग। हम मेरा एक क्वेश्चन है जी। पूरा इंडिया में कोलकाता का स्ट्रीट फूड हाँ। क्या अरे बहुत बढ़िया सर, देर इज नो मैच टू कोलकाता स्ट्रीट फूड, देर इज नो मैच टू आई थिंक द फूड दैट इज देयर इन द स्ट्रीट। जिस प्राइसिंग में भी देते हैं आप मैच नहीं कर पाएंगे। दैट इज इट।